बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट्स फाउंडर। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं चंद हदायत देना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस और दूसरे कई डिसिप्लिन्स का फाउंडेशन कोर्स है, जिससे डिप्लोमा होल्डर्स, मैट्रिक, ओ लेवल, एफएससी, ए लेवल, बीटेक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जनरल इलेक्ट्रीशियंस मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसलिए मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी और मुख्तलिफ टर्म भी मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन उर्दू में होगी ताकि सब लोग समझ सकें। किसी भी इमारत की फाउंडेशंस या बुनियादें मजबूत होनी चाहिए ताकि वो इमारत पायदार हो। ये बात हर स्टूडेंट पर भी लागू होती है। अभी तक हम नॉलेज एज ए मेमोराइजेशन हासिल करते रहे हैं, ख़ास वो मेमोराइजेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं नॉलेज एज ए प्रोसेस इम्पार्ट करूँगा। तो इसके साथ हम पहली स्लाइड पे आते हैं और पहली चीज़ है चार्ज। It is an electrical property. Its unit is coulomb and is equal to 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons. अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव से जो रेज हैं वो बाहर निकल रही हैं, यानी एमिनेट हो रही हैं, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये टर्मिनेट हो रही हैं। तो इस चीज़ को हम चार्ज कहते हैं। आगे हम आते हैं इलेक्ट्रॉन। A negatively charged particle which actively participates in the flow or transfer of electrical energy. These have negative electrical charges. अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर जो आपको नीले रंग में नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में और ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप दरमियान में देखें तो आपको प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल की फ्लो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ट्रांसफ़र में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका यूनिट कूलम है, और एक कूलम जो है वो 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। जैसे हमने पहले कहा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों करते हैं, लेकिन उसकी जो ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वोल्टेज। तो अगर आप देखें कि नीचे आपको सेल नज़र आ रहा है, और ये सेल जो है ये वोल्टेज को डिपिक्ट कर रहा है। इसका सिंबल V है, और सम टाइम वी डिनोट इट विद E आल्सो। तो वोल्टेज क्या चीज़ है?
the voltage between 2 points is the constant energy, that is work done, required to move a unit positive charge from a more negative point, that is lower potential, to the more positive point, higher potential. तो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो कि कूलम है, उसको हम लोअर पोटेंशियल ज़मीन से हायर पोटेंशियल पहाड़ी की चोटी के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारी एनर्जी खर्च होती है, जो हम काम करते हैं, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंटली इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव्स डाउनहिल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो दूसरे तरीके से ये है कि अगर हम पहाड़ी की चोटी से नीचे उतर आते हैं ज़मीन की तरफ, तो उस वक़्त हमारी तो कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होती, खर्च नहीं होती, हम खुद ब खुद नीचे आ रहे होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की ज़बान में हम कहते हैं कि एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज्ड बिकॉज वी आर मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, और ये वोल्ट्स में मेजर होती हैं। 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, यानी 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होते हैं। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, यानी 1 मिली वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा है। 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वोल्ट, यानी 1 माइक्रो वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट का 1 मिलियंथ हिस्सा है। अब 1 वोल्ट क्या चीज है? जैसे हम पहले कह रहे थे, ए जाउल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं और एक लोअर पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल है, या वाइस वर्सा, तो जब हम 1 कूलम चार्ज, जैसा कि हमने पहले कहा कि कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और उसमें हमें 1 जॉल वर्क करना पड़ता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हम कहते हैं कि जी जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 1 वोल्ट का है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वी कैन से द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड जॉल। पोटेंशियल ये वोल्टेज का दूसरा नाम है। The term potential at a point in a circuit always means with reference to ground, which is common point in a circuit. यानी जब हम कहते हैं कि किसी भी सर्किट में, और शर्तें हम देखेंगे कि सर्किट क्या चीज़ है, वहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो इट इज़ ऑलवेज विद रेफरेंस टू दी ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड और उस पॉइंट के दरमियान में होता है। ग्राउंड इज आइडली एट 0 पोटेंशियल, कहते हैं हम ज़रूर है कि ग्राउंड जो है वो आइडियली 0 पोटेंशियल पे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप घरों में देखें और आपकी जो वापडा की ग्राउंड है वो आइडियली 0 नहीं होती, उसके ऊपर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट तक वोल्टेज जो है वो होती है। इसका नुकसान हमें क्या है कि अगर हम डिजिटल इक्विपमेंट, प्रिसीजन इक्विपमेंट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या कोई मेडिकल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो उसमें 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो यह है कि उसकी रीडिंग गलत हो सकती है, और दूसरा यह है कि वो डिजिटल इक्विपमेंट जो है वो फॉल्टी भी हो सकता है। लिहाजा जब हमने लेबॉर्ट्री में, ऑफिस में या घर में कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट लगाना हो,
लैपटॉप, कंप्यूटर्स या कोई मेडिकल इक्विपमेंट या और कोई प्रेसिजन इक्विपमेंट, तो उस वक्त हमें ग्राउंड को ज़ीरो करना होगा। अब वो कैसे हम ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर ग्राउंड को करते हैं, इसका तरीका मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा। सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस। अब जैसा कि हर प्रोफेशन में होता है, हम कहते हैं टू से वोल्टेज थ्रू अ रजिस्टर इज अ नॉनसेंस। वी नेवर से दैट वोल्टेज थ्रू अ रजिस्टर। वी frequently speak voltage at a point in circuit। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक रजिस्टर नजर आ रहा है। इसके ऊपर कुछ कलर्ड बैंड्स हैं, इनकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब हम रजिस्टर पढ़ेंगे तो। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो इसके दोनों एंड्स हैं, सिल्वर कलर की जो वायर्स हैं, हम वोल्टेज इसके अक्रॉस पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर राइट साइड पे देखें तो हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट शो किया हुआ है जिसमें कि एक सेल है जो कि स्विच के थ्रू एक लैंप के साथ लगाया हुआ है हमने वायर के साथ, और जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो ऑब्वियसली सेल जो है उसमें से करंट जो है वो मूव करना शुरू करता है। ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखें कि कहीं भी इस सर्किट के ऊपर जब हम कहते हैं कि इतना पोटेंशियल है तो इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और यू कैन से कॉमन पॉइंट। हाउ डू वी जनरेट वोल्टेज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज हम जनरेट कैसे करते हैं। We generate voltages by doing work on charges in devices such as, हम वोल्टेज जनरेट करते हैं चार्जेस के ऊपर काम करके। फॉर एग्जांपल बैटरी, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे एक 12 वोल्ट की बैटरी दे दो, तो दुकानदार 12 वोल्ट की बैटरी उठाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालता है और उसके बाद उसको चार्ज पे लगा देता है। वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी चार्जेस के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, और 2, 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद जो बैटरी है आपकी वो तैयार हो जाती है। वो कहता है जी बैटरी तैयार हो गई है, आप इसको ले जाएं। नेक्स्ट है जी जनरेटर्स। अब जनरेटर्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो चार्जेस के ऊपर काम करती हैं। जनरेटर आपने घरों में देखे होंगे, आपके पास पेडल जनरेटर भी हैं, डीजल जनरेटर भी हैं। अगर आप किसी डैम में जाएं तो वहाँ पे टरबाइन लगी होती हैं जिनको पानी चलाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जो है वो पैदा होती है। इसी तरीके से जब आप विंड एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ पे विंड मिल्स जो हैं वो टरबाइन को चलाती हैं। अगली बात आती है सोलर सेल्स, यानी जो सूरज की रोशनी है इससे भी हम वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। जो आपकी फोटो डायोड है वो आपके जो लाइट की फोटॉन्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू दी वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप अगर डायग्राम में देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक सोलर पैनल नज़र आ रहा है जिसके अंदर बेशुमार सोलर सेल्स हैं। यहाँ पे लाइट एनर्जी को फोटोडायोड की मदद से, यानी इन सेल्स की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे आपने बैटरी के अंदर जैसे हमने पहले कहा कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से वोल्टेज जो है वो जनरेट करते हैं। आगे आपका जनरेटर है, यहाँ पे हमने कहा जी मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं चार्जेस के ऊपर और वोल्टेज जो है वो जनरेट होती है। करंट क्या चीज है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट ए पॉइंट, यानी
जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका यूनिट कूलम है, और हमने कहा कि एक कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से किसी खास टाइम में गुजरता है किसी पॉइंट पे, तो हम कहते हैं जी करंट जो है वो गुजर गया है। इसका सिंबल आई है और इसका यूनिट ऑफ मेजर जो है वो एम्पियर है। अब अगर आप देखें डायग्राम में, तो हमने एक बैटरी ली हुई है और एक छोटा सा सर्किट जो है वो आपको शो किया हुआ है, जिससे करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब आपका जो है जल रहा है। लेफ्ट साइड पे जल रहा है और राइट साइड के ऊपर जो है वो नहीं जल रहा। तो इसका जो यूनिट जैसे हमने पहले कहा एम्पियर है ए, और आमतौर पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में, नैनो एम्पियर्स में और पिको एम्पियर्स में। और जैसे पहले हमने कहा वोल्टेज के सिलसिले में, तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर्स, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर्स और 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻9 एम्पियर्स, और इसी तरह 1 पिको एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻12 एम्पियर्स। अब 1 एम्पियर क्या चीज़ है? A current of 1 ampere equals a flow of 1 coulomb of charge per second। यानी अगर 1 कूलम चार्ज, जैसे कि हमने कहा कि विच इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 1 सेकेंड के लिए एक पॉइंट में से गुजरता है, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट में से 1 एम्पियर करंट गुजर गया है। There are certain conventions. By convention, current in a circuit is considered to flow from more positive point to more negative point. तो ये कन्वेंशन जो है ये हमारी आसानी के लिए है, समझने के लिए कि करंट जो है उसको हमेशा हम पॉजिटिव पॉइंट से, मोर पॉजिटिव पॉइंट से मोर नेगेटिव पॉइंट की तरफ फ्लो करवाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी या ऊंचाई के ऊपर तो वो नीचे आता है, या ज़्यादा पानी जहाँ पे होता है तो वहाँ से कम पानी जहाँ पे हो उस तरफ आता है। हालांकि जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने याद रखने हैं जो कि हमें बाद में काम आएंगे। जैसे हम पहले कह रहे थे कि ऑलवेज रेफर टू वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स और अक्रॉस 2 पॉइंट्स in a circuit, and current through a device or connection in a circuit। यानी वोल्टेज जैसे हम कह रहे थे कि अक्रॉस द रजिस्टर या बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, यानी एक पॉइंट और दूसरा कॉमन पॉइंट या ग्राउंड, और जो करंट है वो हम कहते हैं थ्रू द रजिस्टर और थ्रू ए पॉइंट, through a connection। How to see voltages and currents? क्या हम वोल्टेज और करंट देख सकते हैं? Yes। The electronic instrument जो हमें फैसिलिटेट करता है वोल्टेज और करंट को मेजर करने में और देखने में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि किसी टाइम के ऊपर कितनी वोल्टेज है और कितना करंट है, उसको कहते हैं ऑसिलोस्कोप। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो राइट साइड के ऊपर आपको ऑसिलोस्कोप नजर आ रहा है और उसके अंदर एक साइन वेव, इसको हम कहते हैं, ये नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी टाइम में वोल्टेज और करंट जो है वो मेजर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप लेफ्ट पे देखें तो वोल्ट मीटर है, बीच में वी लिखा हुआ है, तो इससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, और दरमियान में आपका एमीटर है, बीच में ए लिखा हुआ है, तो इससे हम करंट मेजर करते हैं। कुछ रूल्स हैं वोल्टेज और करंट के जो कि हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो पहला रूल क्या है
हम कहते हैं सम ऑफ द करंट्स इनटू अ पॉइंट इन अ सर्किट इक्वल्स द सम ऑफ द करंट्स आउट। यानी अगर एक सर्किट है और उसमें से 2, 3, 4 पाथ से अगर एक पॉइंट को करंट जा रहा है, उसमें एंटर हो रहा है, और उस पॉइंट में से 1, 2, 3, 4 पाथ से वो करंट बाहर जा रहा है, तो अगर हम एंटर होने वाला करंट जमा करें तो वो जो बाहर जाने वाला करंट है उसके बराबर होगा। इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। अब इससे हम अखज़ क्या करते हैं? अखज़ ये करते हैं कि फॉर अ सीरीज सर्किट, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सीरीज सर्किट है जहाँ पे के सेल, स्विच और लैंप तार के जरिए एंड टू एंड लगाया हुआ है। तो जब डिवाइसेस जो हैं यानी वोल्टेज, बैटरी, लैंप या रजिस्टर, स्विच या और कोई डिवाइसेस वो अगर एंड टू एंड लगाई जाएं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट की खसूसियत ये है कि इसमें करंट जो है इट इज़ सेम एवरीवेयर। आप किसी पॉइंट के ऊपर करंट को मेजर करेंगे तो सीरीज सर्किट में करंट जो है वो सेम रहेगा। Things connected in parallel have the same voltage across them, and this is called Kirchhoff's voltage law। अगर आप नीचे देखें तो एक पैरेलल सर्किट है, यानी लेफ्ट साइड पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, उसके बाद हमने 2 रजिस्टर लगाए हुए हैं, R1 और R2 दोनों 10 के हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे रजिस्टर क्या चीज़ होती है। तो ये दोनों जो हैं वो इस वक्त पैरेलल में लगे हुए हैं। यानी अगर आप देखें कि जो करंट एंटर हो रहा है या जो बैटरी से निकल रहा है वो है 2 मिली एम्पियर्स। I इज इक्वल टू V/R, ये ओम्स लॉ हम बाद में पढ़ेंगे। और आगे जाके 1 मिली एम्पियर करंट जो है वो तो R1 में से गुजर रहा है, और दूसरा जो 1 मिली एम्पियर है वो R2 में से गुजर रहा है। यानी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है और वोल्टेज सर्किट में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप मेजर करें तो वो सेम रहती है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड। आगे हम देखते हैं कि पावर क्या चीज होती है। पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम कंज्यूम्ड बाय ए सर्किट डिवाइस दैट इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट फ्लो होता है डिवाइस में से, ऑब्वियसली वो कोई काम भी करता है तो उसको हम पावर कहते हैं। यानी वर्क पर चार्ज multiplied by charge per unit per time. Its unit is watts and symbol is W, और 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। Now where does this power go? तो पावर जो है जिसके 2 काम हैं, एक तो यूजफुल काम है और एक वेस्टेज है। यानी अगर आप मोबाइल के ऊपर बात करें, बैटरी उसके अंदर मौजूद है, आपने उसको ऑन किया, आपकी जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और एंटेना की मदद से बाहर अपने दोस्त को दूसरे शहर में आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, वो चली गई। और अगर आप थोड़ी लंबी बात करें तो आपने देखा होगा कि ये मोबाइल जो है वो आपका गर्म हो जाता है। तो एक तो इस पावर ने यूजफुल काम किया कि आपकी बात कराई अपने दोस्त से, और दूसरा जो है इसने हीट भी जनरेट की। तो पावर जो है उससे हीट जनरेट होती है। इसी तरीके से मैकेनिकल वर्क, मोटर्स, आप घरों में देखें, आपने वोल्टेज को ऑन किया
और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है उन्होंने चार्ज के ऊपर काम किया, और उसके बाद नीचे जाके मोटर चली और पानी जो है वो ज़मीन से उसने आपके घर को दिया। तो मोटर ने मैकेनिकल वर्क किया, लेकिन यहाँ पे भी दोनों काम हुए। यूज़फुल काम ये हुआ कि पानी जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा और आपके घर को सप्लाई हुआ, लेकिन साथ ही अगर आप उसको 15 मिनट, आधा घंटा, ऑन रखें तो आवाज़ आती है कि मोटर बंद कर दें, गर्म हो रही है। दैट मीन कि इट इज़ प्रोड्यूसिंग हीट आल्सो। तो हीट इज़ बीइंग वेस्टेड, और जो पानी आपको अप्लाई मिला है वो यूज़फुल काम है। इसी तरीके से है रेडिएटेड एनर्जी। तो आप देखें कि जी आपने लैंप जलाया, तो लैंप जो है उसने आपको रोशनी दी, तो जो पावर है वो रेडिएटेड एनर्जी की फॉर्म में आपको मिल गई। लेकिन साथ ही लैंप जो है वो गर्म भी, आप उसको बल्ब को हाथ नहीं लगा सकते। अगर 100 वाट का बल्ब है और आप उसको हाथ लगाएं तो आपको तपश मालूम होती है। तो दैट मीन कि उसने हीट भी जनरेट की। इसी तरीके से ट्रांसमीटर्स हैं रेडियो स्टेशन में, टीवी स्टेशन में, जैसे हम मोबाइल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक तो एनर्जी आपकी तरफ आती है और आपको जो है वो आवाज़ आती है, तस्वीर भी आप देखते हैं। ये तो यूज़फुल काम है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रांसमीटर जो हैं वो गर्म भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो आपको हीट की फॉर्म में पावर ट्रांसफ़र होती है। आगे आपको मोटर दिखाई दी है, इसके बाद आपको लैंप नज़र आ रहे हैं इस कमरे के अंदर, अगर आप देखें जल रहे हैं रेडिएटेड एनर्जी की फॉर्म में। और ये आपको एक सैटेलाइट का डिश नज़र आ रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बाहर जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर जा रही है। तो ये ट्रांसमीटर आपको शो किया गया है। इसके बाद एनर्जी, जैसे हमने पहले कहा, बैटरी के अंदर स्टोर भी होती है पावर जो है। और ये अगर सर्किट डायग्राम में देखें तो ये जो वर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं काली काली चीज़ें, इनको कैपेसिटर कहते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। कैपेसिटर जो हैं ये भी एनर्जी को स्टोर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।